today we will be covering the menstrual cycle portion, which I have told you that yesterday that I will cover today. So menstrual cycle is actually the cycle which occurs in the reproductive age of the woman, especially in the mammals it take place. So what happens actually in this cycle is the cycle of 28 days. मतलब 28 days का होता है completely, and the cycle is divided into 4 phases. 4 different phase में divided होता है. menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase and secretory phase. तो अभी हम एक एक करके सारे phases देखेंगे. See, I told you that it is of 28 days. तो हम 28 days को डिवाइड करने वाले हैं कि कैसे कैसे किस किस फेजेस में डिवीजन होता है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू फिफ्थ डेज में एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड द menstrual phase. What actually happens in this phase is vaginal bleeding occurs. वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स इन द फर्स्ट टू फिफ्थ फेज. और एक्चुअली वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों होता है उसका भी रीज़न है. सी अब इसको समझने के लिए हम ओव्यूलेशन फेज को पहले देख लेते हैं. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे पे एक्चुअली क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. सो दिस ओव्यूलेशन मीन्स क्या होता है, एग इज रिलीज्ड. एग रिलीज हो जाता है 14th डे पे. जब 14th डे पे व्हेन एग इज रिलीज्ड देन if the fertilization is not taken place, यानी fertilized egg तो release हो गया, but if this egg is not fertilized by the sperm, then what happens, this egg actually degenerate कर जाता है. क्यों degenerate कर जाता है भाई, fertilization नहीं होता है तो LH न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन का जो अमाउंट है वो भी कम हो जाता है. तो ये जो हार्मोन्स का अमाउंट कम होने की वजह से ये जो एग है वो डीजेनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रल लाइनिंग थी, यानी सी एंड ड्राइंग हियर, इसको तो लोग ध्यान से देखना है. नो आई एम अ वेरी बैड एग डायग्राम. तो तुम लोग फिर भी स्टिल समझने के लिए तुम लोग इस तरह से देखना कि सपोज दिस इज द एग, दिस इज फिम्ब्री इनफंडिबुलम. तो व्हाट हैपेंस इफ द एग इज रिलीज. एग यहाँ से रिलीज हो गया ओवरी से 14th डे पे. तो ये यहाँ पे पहुँचा कौन सी साइड मैंने बताई थी फर्टिलाइजेशन की, एम्पुला स्टमक जंक्शन. तो सपोज दिस इज द सेम जंक्शन, यहाँ यही जंक्शन है जहाँ पे एग प्रेजेंट है. इफ़ दिस एग इज़ नॉट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म आकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा, तो उस केस में एक तो क्या होता है कि ये जो एग है वो डीजेनरेट हो जाता है. किसकी वजह से, वही बताया मैंने, LH और एस्ट्रोजन हार्मोन की डिक्रीज होने की वजह से. वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है. एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस ना, यहाँ तक कि 14th डे तक की फेज में क्या होता है कि जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक हो जाती है. प्रोलिफरेटिव फेज जो मूव होता है, जब एग्स जो है वो डेवलप होती है, उसी टाइम पे क्या होता है, जो यूट्रस की 3 लेयर होती है, मैंने बताया था, एपी, मायो एंड एंडो. तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो थिक हो जाती है. क्यों थिक होती है, ताकि भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो अगर, तो ये जो फर्टिलाइज जाइगोट है या ब्लास्टोसिस्ट है वो आ करके इस पर अच्छी तरीके से बाइंड हो पाए या अटैच्ड हो पाए. बात समझ में आ रही है. सपोज मैंने कहा कि भाई दिस इज़ द एंड्रोमेट्रियम वॉल. अब मुझे चाहिए कि भाई एंड्रोमेट्रियम वॉल पे जाइगोट आकर के अटैच हो जाए, तो भाई कुछ क्वेश्चन लाइक है या कुछ न्यूट्रिशनल सब्सटेंस तो होना चाहिए जिससे वो आकर के बाइंड हो जाए. और वो प्रॉपरली बाइंड होने के लिए ज़रूरी है कि जो एंड्रोमेट्रियम की जो वॉल है वो थिक हो जाए. तो वो थिक किससे होती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू. ब्लड वेसल्स उसमें और ज़्यादा बाइंड होते जाता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो एंड्रोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है. अब थिक हो गई, गेटिंग द पॉइंट. भाई उसने तो अपना काम कर दिया, वो तो थिक हो गई, बट फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस केस में क्या होगा, दिस लाइनिंग विल शेड. ये जो लाइनिंग है, जो यूट्रस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, वो शेड हो जाती है वेजाइना के थ्रू, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. बट इन केस इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. क्या रीज़न है कि भाई अब तो इस लाइनिंग की ज़रूरत है. किसको ज़रूरत है, जाइगोट को ज़रूरत है. जब जाइगोट को अब ज़रूरत है तो जाइगोट आकर के इस पर बाइंड कर जाएगा, अटैच कर जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो जब ये इससे आकर के अटैच कर जाएगा तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी. इसलिए कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, अगर प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है या हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज हो जाती है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. मूविंग ऑन टू द proliferative phase. Proliferative phase 5th से लेके 14th डे तक होता है. What happens actually in this phase is, जो हमने बोला था ना, जो 400
फॉलिकल स्टोर्ड रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, तो 400 में से एक डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहले प्राइमरी फॉलिकल रहता है, ये 1 डिग्री फॉलिकल, फिर इसके बाद और साइज सेल्स आ जाते हैं तो 2 डिग्री फॉलिकल हो जाता है, फिर 3 डिग्री फॉलिकल हो जाता है। 3 डिग्री फॉलिकल हो जाता है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी oocyte। 2 लेयर बताई थी हमने, एक इंटरनल थीका, एक एक्सटर्नल थीका। इसी में वो जो ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बताया था एग्जैक्टली वही सिमिलर यहाँ पे है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक 2 लेयर बन गई, इंटरनल थीका, एक्सटर्नल थीका। इसके साथ में फ्लूइड भी प्रेजेंट था एंड द नेम ऑफ फ्लूइड वाज एंट्रम। तो ये तो हो गया टर्शियरी फॉलिकल। फिर इसके बाद क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल, यानी कम्प्लीटली डेवलप्ड फॉलिकल डेवलप हो जाता है, कम्प्लीटली डेवलप्ड ग्राफिन फॉलिकल which is having secondary oocyte along with the granulosa cells। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है मीन्स फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकल्स किस तरीके से डेवलप हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेजेस को प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम विच हार्मोन इज एक्टिव, FSH हार्मोन इज एक्टिव। अभी हम लोग ना फंक्शंस भी देखेंगे सारे हार्मोन्स का। तो FSH हार्मोन इज एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम। अब FSH हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से समझो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स क्या होता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, एग बनाने के लिए। तो ये तो हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो जैसे ही 14th डे आता है तो जो ग्राफिन फॉलिकल डेवलप है, जिसके अंदर हमारा भाई मेन एग है, सेकेंडरी oocyte अवेलेबल है, तो व्हाट विल हैपन, मैं यहाँ से चलो मैं एक बार रब करके फिर से बता देती हूँ। तो ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, दिस सेल्स विल रप्चर, ये जो यहाँ वाले इसके अगल बगल वाले सेल्स है ये रप्चर हो जाएंगे एंड दिस सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज आउटसाइड, ये बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर रिलीज हो गया तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्या, ओव्यूलेशन। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द एट पीक, बहुत पीक पे हो जाता है, मतलब कुछ इस टाइप से LH हार्मोन का ग्रोथ दिखता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो जाती है। अच्छा, यही मैं तुम लोग को एक बार बताया भी था कि किट्स के बारे में। तो ओव्यूलेशन किट आती है मार्केट में, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, ओव्यूलेशन किट आती है। तो ओव्यूलेशन किट किस लिए यूज़ होता है, तो एक्चुअली यूज़ होता है फॉर द वुमेन्स हु आर नॉट हैविंग देयर रेगुलर साइकिल्स, जिनकी साइकिल्स रेगुलर नहीं है, उनको चेक करने के लिए कि वेदर दे आर फर्टाइल और नॉट, तो ये किट यूज़ होती है। तो इफ़ दे आर ओव्यूलेटिंग, अगर वो ओव्यूलेट कर रही होंगी उस टाइम पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली 2 लाइन्स विल अपीयर। यूरिन टेस्ट ही होता है एक काइंड के, कि LH हार्मोन यूरिन लेवल पे बढ़ जाता है एंड दैट LH हार्मोन इज एक्चुअली चेक्ड इन दैट ओव्यूलेशन किट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सी, अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, सिक्रीटरी फेज। ठीक है, सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, अभी ये तो हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो बाकी का जो सेल्स है, बाकी की जो ग्लोमेरुलर सेल्स है, वो क्या करेंगी, दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम, इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है, इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम, ये एक टेम्पररी हार्मोन्स ग्लैंड्स की तरह काम करता है, जो कि सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो अगर हम ओव्यूलेशन फेज के पहले की बात करें ना, ओव्यूलेशन फेज के पहले अगर बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड नहीं सॉरी FSH हार्मोन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट आफ्टर द 14th डे, देन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज इंक्रीजिंग, मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक कि क्लियर है, हम लोग को सारे टर्म्स क्लियर हैं। अब एक और चीज़, आई एम गोइंग टू रब दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन। हाइपोथैलेमस जब हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, तो हमने देखा था कि पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में हमने देखा था। तो इस टाइप का पिट्यूटरी हार्मोन्स था कुछ, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ दिस पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज हैविंग 2 लोब्स, 2 लोब्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड अनदर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कुछ याद आ रहा है?
एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सीक्रेट करता था, पोस्टीरियर भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करता था। अब पोस्टीरियर कौन सा सीक्रेट करता था ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये मुझे ज़रूर बताना। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करता है? इट सीक्रेट्स FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो भाई FSH और LH का फंक्शंस हमें क्लियर है। FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है एग बनाने के लिए। और LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, विच इज़ द मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है, तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? यूट्रस की जो वॉल है उसको मेंटेन करना, ताकि जाइगोट आकर के उस पर इम्प्लांट कर जाए। बात समझ में आ रही है? यूट्रस की वॉल को थोड़ा थिक इन फॉर्म में मेंटेन करके रखना, ताकि जाइगोट को कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाए। उसी के कॉन्ट्रास्ट एस्ट्रोजन का क्या काम है? ये यूट्रल की वॉल्स अगर शेड हो गई है, मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल से रिलीज हो गई है, तो उसी को दोबारा से रिपेयर करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों का ही मतलब फंक्शन, मेन फंक्शन तो यही है, यूट्रस लाइनिंग को मेंटेन करना एंड रिपेयर करना। तो ये फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस तुम लोग देख लेना। इस टॉपिक में अभी तक की कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना तुम लोग। ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन्स के एंटीरियर पिट्यूटरी के रिस्पॉन्स पे ही काम करता है। तो फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। टिल देन थैंक यू।